हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सेफी फिजिक्स। हमारा चैप्टर नंबर 5 चल रहा है और चैप्टर नंबर 5 के हम न्यूमेरिकल कर रहे हैं। इससे पिछली क्लास में भी हमने एनसीईआरटी एक्सरसाइज के कुछ न्यूमेरिकल किए हैं और अब हम आगे देखते हैं हमारे जो क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोल रहा है, ए बार मैग्नेट ऑफ मैग्नेटिक मूवमेंट 1.5 जूल पर टेस्ला। तो हमें मैग्नेटिक मूवमेंट दे दिया है कितना, कैपिटल M इक्वल्स टू 1.5 जूल पर टेस्ला किसी बार मैग्नेट का। ठीक है, लाइज अलाइंड विद द डायरेक्शन ऑफ ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.22 टेस्ला। तो मैग्नेटिक फील्ड में कितना दिया है, 0.22 टेस्ला। ठीक है, ये उसकी डायरेक्शन में अलाइंड है मैग्नेटिक फील्ड की। ठीक है, जो मैग्नेटिक मूवमेंट है मतलब जो बार मैग्नेट है वो। चलिए इसके बाद नंबर ए पार्ट, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ वर्क रिक्वायर्ड बाय एन एक्सटर्नल टर्क। तो वर्क बताना है, एक्सटर्नल टर्क कितना अप्लाई करेगा उस पे, टू टर्न द मैग्नेट सो एज टू अलाइन इट्स मैग्नेटिक मूवमेंट। मैग्नेटिक मूवमेंट को अलाइन करने के लिए मतलब जब वो सेम डायरेक्शन में होंगे तो वहां पर जो इनिशियल एंगल होगा θ1 वो कितना होगा, 0 डिग्री होगा। ठीक है, नंबर फर्स्ट नॉर्मल टू द फील्ड डायरेक्शन, नंबर सेकंड अपोजिट टू द फील्ड डायरेक्शन। इसे घुमा के नॉर्मल लाने में कितना वर्क होगा, नॉर्मल मतलब 90 डिग्री में। और इसका सेकंड पार्ट ये है कि अपोजिट डायरेक्शन में लाने में कितना वर्क होगा। अपोजिट डायरेक्शन का मतलब होता है 180 डिग्री। ठीक है, अलाइन जब रहेंगे सेम डायरेक्शन में, जब रहेंगे वो 0 डिग्री इनिशियल हमने ले लिया। अब जब ये एंगल चेंज होगा तो कितना वर्क होगा। देखिए बड़ा ही आसान क्वेश्चन है। सबसे पहले इसका ए पार्ट का जो फर्स्ट पॉइंट है, फर्स्ट पॉइंट में क्या बोल रहा है ये, θ2 इक्वल्स टू 90 डिग्री। θ2 इक्वल्स टू कितना, 90 डिग्री मतलब नॉर्मल। 90 डिग्री का मतलब होता है नॉर्मल। तो नॉर्मल करने में कितना वर्क होगा, तो यहाँ पर वर्क का फॉर्मूला लगाएंगे। वर्क क्या होता है, वर्क इक्वल्स टू हमारे पास जो फॉर्मूला होता है mb cos θ1 माइनस cos θ2। ये हमारे पास वर्क का फॉर्मूला यहाँ पर होता है। ठीक है, θ1 इनिशियल एंगल है, θ2 फाइनल एंगल है। ठीक है, इसमें वैल्यू पुट कर लेंगे। w इक्वल्स टू m की वैल्यू कितनी 1.5, b की वैल्यू 0.22, cos θ1 कितना है, θ1 है 0 डिग्री, माइनस θ2 कितना है, θ2 है 90 डिग्री। अब इसकी वैल्यू रख लो। cos 0 की वैल्यू कितनी, cos 0 की है 1, cos 90 की है 0। ठीक है, 1.5 की जब 0.22 में मल्टीप्लाई करते हैं तो आता है 0.33 मल्टीप्लाई 1 माइनस 0। जब 0.33 की 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0.33 आ जाएगा। इतने जूल आ गया हमारे पास वर्क। ठीक है, अब इसका सेकंड पार्ट देख लेते हैं। सेकंड पार्ट में क्या है भाई, सेकंड पार्ट में θ2 इक्वल्स टू 180 डिग्री दिया है। मतलब अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर जाए जो बार मैग्नेट है मैग्नेटिक फील्ड के कंपैरिजन में। ठीक है, मतलब मैग्नेटिक मूवमेंट में और मैग्नेटिक फील्ड में 180 डिग्री का एंगल। इसमें वैल्यू रख लेते हैं। आप वर्क का फॉर्मूला वही लगाएंगे, यहाँ पे भी m की वैल्यू रख लो उसमें 1.5, b की 0.22, cos θ1 की 0 डिग्री, θ2 की 180 डिग्री। ठीक है, ये हमने वैल्यू पुट कर ली वर्क की। 1.5 की 0.22 में 0.33, cos 0 की वैल्यू कितनी हो गई भाई, cos 0 की हो गई 1 माइनस cos 180 की माइनस का 1। देखिए माइनस की इस माइनस में मल्टीप्लाई तो कितना हो जाएगा, प्लस हो गया। तो 1 और 1 कितना हो गया 2, और 2 की जब 0.33 में करेंगे तो कितना आ जाएगा 0.66 जूल। ये आंसर आ गया हमारे पास। ठीक है, 0.66 जूल क्या है इसका आंसर है। देखिए बी पार्ट, इसका बी पार्ट में क्या बोला गया है, व्हाट इज द टर्क ऑन द मैग्नेट इन केसेस फर्स्ट एंड सेकंड। तो दोनों केसेस में टर्क क्या होगा मैग्नेट पर। ठीक है, तो ये भी इजी है, इसमें फॉर्मूला लगाना है, उसका आंसर आ जाएगा।
तो फर्स्ट पार्ट जो है उसमें टर्क निकाल लेंगे, टर्क का फॉर्मूला लगाएंगे, टो इक्वल्स टू एम बी साइन थीटा। ठीक है, देखिए फर्स्ट पार्ट के लिए नॉर्मल दे रखा था, तो नॉर्मल के लिए 90 डिग्री लिखते हैं हम। तो एम की वैल्यू कितनी, एम की वैल्यू है 1.5, बी की है 0.22 और साइन 90 डिग्री। ठीक है, तो टो इक्वल्स टू कितना 1.5 की 0.22 में कितनी 0.33, साइन 90 की 1 और 1 की मल्टीप्लाई जब 0.33 में करेंगे तो 0.33 इतने जूल आंसर आ जाएगा। फर्स्ट पार्ट का तो आंसर आ गया ये। देखिए सेकंड पार्ट में क्या दिया है, एंगल कितना बैठेगा 180 डिग्री, क्योंकि अपोजिट में बोल रहा है सेकंड पार्ट में। तो टर्क निकाल लेंगे, टो इक्वल्स टू कितना एम की वैल्यू 1.5, बी की वैल्यू कितनी हो गई 0.22 और साइन 180 डिग्री, साइन 180 डिग्री हो गया। साइन 180 की वैल्यू होती है 0, 1.5 की 0.22 में मल्टीप्लाई 0.33 मल्टीप्लाई 0 और 0 की किसी में मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 0 ही आएगा, 0 जूल। ये हमारे पास आंसर आ गया फाइनल। देखिए क्वेश्चन नंबर 9, ये डिफरेंट क्वेश्चन है, एक बार अच्छे से क्वेश्चन को समझ लेते हैं इसमें क्या कहा गया है। ठीक है, फिर इसका सॉल्यूशन करेंगे। तो क्वेश्चन 9 में क्या कहा गया है, ए सर्कुलर कोइल ऑफ 16 टर्न्स। तो एक सर्कुलर कोइल है जिसमें 16 टर्न्स है, तो कैपिटल एन कितना दे दिया हमें 16 दे दिया नंबर ऑफ टर्न्स। ठीक है, एंड रेडियस 10 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर उस कोइल की रेडियस है। तो हमें इन्होंने स्मॉल आर कितना दे दिया 10 सेंटीमीटर, यही के यही इसको सेंटीमीटर को मीटर में बदल लेते हैं। ये कितना हो जाएगा 10 की पावर -2 मीटर। ठीक है, ये आ गया हमारे पास, रेडियस मीटर में हमने इसको चेंज कर लिया 10 की पावर -2 से मल्टीप्लाई करके। चलिए इसके बाद कैरिंग ए करंट ऑफ 0.75 एम्पियर। तो कोइल में जो करंट चल रहा है वो कितना चल रहा है 0.75 एम्पियर करंट चल रहा है। ठीक है, रेस्ट विथ इट्स प्लेन नॉर्मल टू एन एक्सटर्नल फील्ड ऑफ मैग्नीट्यूड 5 × 10 की पावर -2 टेस्ला। ठीक है, इसका जो प्लेन है वो नॉर्मल है किसके, एक्सटर्नल फील्ड ऑफ 5 × 10 की पावर -2 टेस्ला की। तो इतना हमें मैग्नेटिक फील्ड दे दिया बी, कितना 5 × 10 की पावर -2 टेस्ला, जिसके साथ में नॉर्मली रखी गई है कोइल को। ठीक है, वो मैग्नेटिक फील्ड है बी। चलिए इसके बाद द कोइल इज फ्री टू टर्न अबाउट एन एक्सिस इन इट्स प्लेन परपेंडिकुलर टू द फील्ड। तो वो घूमने के लिए फ्री है कोइल और परपेंडिकुलर टू द फील्ड डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड के 90 डिग्री पे। ठीक है, व्हेन द कोइल इज टर्न स्लाइटली एंड रिलीज, जब टर्न करते हैं थोड़ा सा घुमाते हैं, हल्का सा घुमाते हैं कोइल को और उसको रिलीज कर देते हैं, छोड़ देते हैं, इट ऑसिलेट्स अबाउट इट्स स्टेबल इक्विलिब्रियम। तो ये ऑसिलेट करती है इस तरह से अपने स्टेबल इक्विलिब्रियम में। ठीक है, तो इस तरह से ये ऑसिलेट करती है अपने स्टेबल इक्विलिब्रियम में। ठीक है, फ्रीक्वेंसी ऑफ 2 सेकंड इनवर्स। तो फ्रीक्वेंसी एफ कितना दे दिया भाई, फ्रीक्वेंसी एफ 2 सेकंड इनवर्स दे दिया। ठीक है, हर्ट्ज भी यूनिट होती है फ्रीक्वेंसी की और सेकंड इनवर्स भी यूनिट होती है फ्रीक्वेंसी की, दोनों ही फ्रीक्वेंसी की यूनिट है। व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द कोइल अबाउट इट्स एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछ लिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया को कैपिटल आई से डिनोट कर रहा हूं यहां पर। ठीक है, तो स्मॉल आई से करंट है, ध्यान रखना, कैपिटल आई से मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो आप सबसे पहले क्या करो, इसका फॉर्मूला लगाओ फ्रीक्वेंसी का, F = 1/2π √mv/I। ये फॉर्मूला होता है फ्रीक्वेंसी का। m यहाँ पर मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट है, v मैग्नेटिक फील्ड, I मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, f फ्रीक्वेंसी और पाई तो कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू हमें पता है। चलिए दोनों साइड स्क्वायर कर दो, I निकालना हमें, तो टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड, दोनों ओर हमने इसको स्क्वायर कर लिया। ठीक है, तो ये हो गया f का स्क्वायर, ये 2 का स्क्वायर हो गया 4 पाई स्क्वायर
m बाहर आ गया, स्क्वायर जब करते हैं तो ब्रैकेट हट जाता है, तो ब्रैकेट हट गया mb अपॉन आई। ठीक है, आई की वैल्यू निकालनी, आई इधर और एफ स्क्वायर नीचे, जिसको निकालना होता है हमेशा लेफ्ट में 1/4 पाई स्क्वायर। m की वैल्यू रख लो यहाँ पर NIA। ठीक है, NIA होती है इंटू बी अपॉन एफ स्क्वायर। ठीक है, इसमें वैल्यू पुट कर लेंगे। वैल्यू पुट करने से पहले एरिया की वैल्यू रख लो। एरिया की क्या वैल्यू होती है, एरिया कोइल है तो पाई आर स्क्वायर होगा कोइल के लिए, क्योंकि कोइल सर्कुलर होती है। ठीक है, तो आई इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, वो एन आई ए की वैल्यू पाई आर स्क्वायर बी अपॉन 4 पाई स्क्वायर एफ स्क्वायर। पाई से एक पावर कैंसिल, तो यहाँ पाई बचेगा बस नीचे। अब वैल्यू रख लो इसमें, आई इक्वल्स टू एन की वैल्यू 16, आई की वैल्यू 0.75, आर की वैल्यू कितनी 10 इंटू 10 की पावर -2 का होल स्क्वायर, बी की वैल्यू कितनी है 5 10 की पावर -2 अपॉन 4, पाई की वैल्यू कितनी 22/7, एफ की वैल्यू कितनी है 2, इसका स्क्वायर हो जाएगा 2 का स्क्वायर। देखिए एक काम करते हैं, सबसे पहले स्क्वायर खोल लेते हैं इसमें, देन इसको कैलकुलेट कर लेंगे। तो i इक्वल्स टू 16 एज इट इज लिखते हैं अभी, 0.75 एज इट इज, 10 का स्क्वायर 10 की पावर 2, 10 की पावर -2 का स्क्वायर 10 की पावर -4, 5 10 की पावर -2 अपॉन 4, ये 7 ऊपर चले जाएगा, 30 की फर्स्ट में मल्टीप्लाई, तो 7 ऊपर आ गया मल्टीप्लाई में, 4 मल्टीप्लाई 22, 2 का स्क्वायर कितना 4। ठीक है, सोल्व कर लेते हैं अब। 10 की पावर +2 से 10 की पावर -2 कैंसिल, यहाँ पर 4 4 जा 16 और 4 से 4 1 टाइम्स, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये सब एज इट इज रहेगा। तो 7 की मल्टीप्लाई इसमें कर लेते हैं 0.75 में, 7 5 जा 35, 3 कैरी फॉरवर्ड, 7 7 जा 49 और 3 52, 5 कैरी फॉरवर्ड, और 5 है हमारे पास ऑलरेडी, 10 की पावर -4 है, अपॉन में है 22। ठीक है, अब फिर 5 की मल्टीप्लाई इसमें कर लेते हैं 5.25 में, तो इसकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं। i इक्वल्स टू 5 5 जा 25, 25 का 5 आ गया, 5 2 जा 10 और 2 12, 12 का 2, 1 कैरी फॉरवर्ड, 5 5 जा 25 और 1 26, 26 अपॉन 22 इंटू 10 की पावर -4, i इक्वल्स टू 22 से इसको डिवाइड कर लेते हैं, 22 1 जा 22, 4 बचा, आगे पॉइंट लगा के 2 आ गया 42, 22 1 जा 22, तो 20 बचा, आगे कितना लग गया 5 लग गया 205, और 22 9 जा कितना आ जाएगा इंटू 10 की पावर -4 किलोग्राम मीटर स्क्वायर। ये हमारे पास आंसर आ गया फाइनल। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, जिससे चैनल को हाइप मिल सके, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।